सिद्ध करो कि बिंदु ए इतना, बी इतना और सी इतना है, यानी दिए गए हैं 3 बिंदु और कह रहे हैं संरेख हैं। तो सबसे पहले संरेख का सिस्टम समझ लो। संरेख का मतलब होता है कि एक रेखा पर 3 बिंदु हैं। वो रेखा मान लो ये है, तो ये हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। संरेखा समझ लो पहले। तो संरेख में होता क्या है कि टोटल दूरी यानी ए सी लाइन की टोटल दूरी जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। अगर बराबर आ गई तो संरेख है, वरना संरेख नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, या फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, या फिर एक एक करके किधरों से पकड़ के हम निकाल लेंगे। फिर बिंदुओं के नाम लिख दो। बिंदु के नाम है 6,9, 0,1, -6, -7। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आप ए सी निकालो तो ए सी के मान भी लिख लेना। यहाँ पे लिखोगे बिंदु ए सी, तो जो ए सी के हैं और उसके बिंदु लिख लो। ए सी के जो हैं यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ज़्यादा इजी रहेगा। ए बराबर लिख लो ए सी का निकालने के लिए। ए बराबर हो जाएगा 6,9 और सी वाले के बिंदु हो जाएंगे -6,7। यहाँ से x1 y1 ले लो। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ए सी के बीच की दूरी। फार्मूला पता है आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो अंडर रूट x2 यानी -6, x1 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -7, y1 -9 का होल स्क्वायर। ये हो गया 6 और 6 12, -12 का स्क्वायर प्लस 7 9 होगा 16, -16 का स्क्वायर। स्क्वायर में आप जानते हैं कि स्क्वायर जो ओपन होगा तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 144 प्लस के 16 का स्क्वायर होता है 256, ये भी प्लस का। इसको जब जोड़ोगे तो आप आ जाएगा 400, ठीक है। ये आ गया 20 का स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर से रूट कट गया यानी आया 20। तो ए सी बराबर आया आपका 20। अब निकालते हैं ए बी। क्या निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी। चलिए, तो अब ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो उनको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए बराबर कितना है 6,9 और बी बराबर हमारा है 0,1। अब इनको मान दे देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। सूत्र ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सूत्र वही रहेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मान रख दो, x2 हमारा हो गया 0, x1 हो गया 9 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो गया 1, y1 हो गया हमारा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, क्योंकि x1 हमारा क्या है 9 नहीं है, x1 हमारा 6 है, ठीक है। y1 हमारा है 9 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64। 36 और 64 जब आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा पूरा 100। क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो 100 है वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 100 10 आ गया। कितना आ गया 10। तो यानी ए बी के बीच की दूरी कितनी आई 10, ठीक है। अब निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। तो बिंदु बी लिख लें पहले। बी बराबर हो जाएगी 0,1 और सी बराबर हो जाएगा -6, -7। x1 x2 तय कर लें। तो यहाँ पर x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। ये हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मान रखते हैं, x2 हमारा है -6, x1 हमारा है 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -7, y1 हमारा है -1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 7 और 1 8 64, ये हो गया 100, ठीक है। और 100 किसका होता, 10 का स्क्वायर होता, ये कट गया, क्या आया 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा ए सी था 20, ये 10 और ये 10, तो 20 बराबर 20। यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए
निर्देशांकों से रेखा संरेख है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। और फिलहाल ये 4 नंबर की हैसियत भी रखता है, यानी औकात इसकी 4 नंबर की भी है, तो ऐसे सवाल आपको 4 नंबर में भी मिल सकते हैं।